ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड्स काफ़ी दिलचस्प होने वाली हैं। इस बार आमार की ज़िंदगी में ज़बरदस्त हंगामा बर्पा होने वाला है। एक तरफ बिलाल अब्दुल्ला आमार को अपने ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। दूसरी तरफ जब रात के 10 बजे आमार दानिया से शादी करने के इरादे से इसके घर पहुंचेगा तो उसे दानिया का दो टोक पैगाम मिलेगा कि तुम जैसे घटिया इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती। मुमकिन है दानिया आमार को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर कहे, मैं वापस अपने मुल्क जा रही हूँ। मोहब्बत तुम जैसे इंसान से हो सकती है लेकिन शादी नहीं। इस सूरत हाल के बाद आमार की दुनिया उलट पुलट होने वाली है। ना सदफ इसके साथ रहेगी और ना ही इसकी जॉब रहेगी। इधर दानिया जिसके लिए आमार ने सब कुछ कुर्बान किया वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। अब बिलाल अब्दुल्ला को ये लग रहा है कि सदफ गुस्से में है और वो सिर्फ आमार से बदला लेने की तरकीबें सोच रही है। सदफ भी आमार से बदला लेने के चक्कर में बिलाल अब्दुल्ला को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, दूसरे दिन बिलाल अब्दुल्ला सदफ के घर आता है। सदफ भी बिलाल को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी पहले ही बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत कर चुकी थी। बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन इसके दिल में एक सवाल मुसलसल गर्दिश कर रहा है, अमार ने सदफ को तलाक क्यों दी और इसने धोखा क्यों दिया। जब बिलाल अब्दुल्ला घर पहुंचता है, जावियार और इसकी माँ भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। जावियार बिलाल के साथ वक्त गुजारता है और एक दोस्ताना माहौल बन जाता है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ की माँ से कहते हैं, मुझे सदफ के तलाक के बारे में पता चला और ये जानकर बहुत दुख हुआ। अमार से ये उम्मीद नहीं थी, वो तो सदफ से इतनी मोहब्बत भी ना कर सका जितनी मोहब्बत मैं करता हूँ। सदफ की माँ जवाब देती है, अगर तुम्हारी मोहब्बत में इतना ही दमखम था तो तुमने इस मोहब्बत को होने ही क्यों दिया, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला को एहसास होता है कि इसने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे पहले ही सदफ को रोकना चाहिए था। अमार के किरदार के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए थी और सदफ को समझाने की कोशिश करनी थी कि अमार अच्छा इंसान नहीं है। बल्कि बिलाल सोचने लगता है कि अगर इस वक्त इसने सदफ को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया होता और अमार के बारे में खबरदार किया होता तो शायद सदफ आमार को रिजेक्ट कर देती और इसी वक्त बिलाल और सदफ की शादी हो जाती। इस वक्त जब बिलाल ने आमार और सदफ को एक साथ देखा तो इसने फौरन सदफ के बारे में अपने तमाम ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दिए। उसे ये लगा कि अब उसे मजीद किसी कोशिश की ज़रूरत थी। ये सब बातें पीछे खड़ी सदफ ने भी सुन ली। इसके बाद बिलाल अब्दुल्ला वहाँ से अपने घर लौट गया। जब सुबह वो ऑफिस आया तो सबसे पहले इसने आमार से मुलाकात की और कहा, तुम्हें तो सदफ से बहुत मोहब्बत थी, फिर ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने सदफ को तलाक दे दी। बस इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हारी जो 3-4 दिन में ख़त्म हो गई। मुझे यकीन नहीं आता कि आमार तुमने कभी सदफ से वाकई मोहब्बत की भी थी। मोहब्बत तो मुझे थी और ऐसी मोहब्बत जिसमें नज़र फेर कर किसी और को देखने का बहाना भी ना हो। मुझे अब भी सदफ से मोहब्बत है और तुम्हारी मोहब्बत वो दूसरे या तीसरे दिन ही ख़त्म हो गई। अमार अहमद, अगर मैं चाहता तो दिलो जान से उसे तुमसे छीन लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे सदफ की खुशियाँ अजीज़ थी और यही वजह थी कि मैं तुम्हारे लिए इसका रिश्ता मांगने गया था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कड़वा फैसला था और आज इस फैसले पर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, जिसके लिए इसने बहुत मुझे ठुकरा दिया था। आज वो इसके हाथों हार चुकी है। तुमने बहुत गलत किया अमार अहमद। तुम्हारी सज़ा ये है कि आज के बाद तुम मेरे ऑफिस में नज़र ना आना। तुम्हें जल्द ही अपना टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। तुम्हें कहीं भी जॉब तलाश कर सकते हो, लेकिन मेरे ऑफिस में तुम्हारी जगह नहीं। ऐसा लग रहा था कि बिलाल अब्दुल्ला इस बार आमार के साथ सख्ती से पेश आएगा। शायद वो उसे अपने ऑफिस से जूते मार कर निकाल दे। जैसे ही आमार बाहर आया इसने काफ़ी देर तक अफसोस के साथ रोते हुए ये सोचा कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सदफ की वजह से ही इसकी ज़िंदगी में इतनी सहूलतें और कामयाबियाँ थी, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फिर भी आमार के दिल में एक उम्मीद बाकी थी। इसके जहन में यही ख्याल था कि दानिया का बंगला, दानिया का बाप और दानिया की जायदाद अब भी इसके लिए दस्तयाब है। वो बिलाल अब्दुल्ला के टर्मिनेशन लेटर को नज़रअंदाज करते हुए रात 10 बजे पूरी तैयारी के साथ दानिया के घर पहुंचा। जैसे ही वो दानिया के दरवाजे पर पहुंचा, दानिया ने दरवाज़ा खोलते ही आमार को लात मारकर पीछे हटा दिया। दानिया ने कहा, मोहब्बत से तो मुझे सिर्फ एक ही शिकायत है कि ये तुम जैसे घटिया लोगों को भी हो जाती है। और तुम्हें क्या लगा अमार के तुम अपनी बीवी को धोखा दोगे, तलाक दोगे और फिर मेरे पास आकर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। सदफ जैसी अच्छी लड़की को जब तुम धोखा दे सकते हो तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। अगर कल को सदफ वापस आ गई तो क्या गारंटी
है कि तुम मुझे छोड़कर दोबारा इसके पास नहीं चले जाओगे, इसलिए ये पहली और आखिरी बार है कि तुम मेरे घर में मौजूद हो, खाना खाओ और फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। आज के बाद मैं तुम्हें अपने घर के आस-पास भी देखना नहीं चाहती। ऐसा महसूस होता है कि दानिया भी आमार के साथ शादी करने से साफ इनकार कर देगी, जिस पर आमार शदीद गुस्से में आ जाएगा। मुमकिन है कि वो गुस्से में दानिया को 1 या 2 थप्पड़ भी मार दे और चीख कर कहे, पगली तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी जॉब भी तुम्हारी वजह से गई, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला भी कर लिया और अब तुम मुझे धोखा दे रही हो, शादी से इनकार कर रही हो। यहाँ दानिया फ़ौरन अपने मुलाजमों को बुला लेगी और कहेगी कि इस आदमी को धक्के देकर मेरे घर से निकालो, और हाँ, आज के बाद अगर ये शख्स मेरे घर के आसपास भी नजर आए तो इसे गोली से मार देना। मुलाजिम अमार को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं और वो सड़क पर बेयारो मददगार खड़ा रह जाता है। अमार की हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है। इस पर ज़िंदगी की तलखियों का इतना बोझ बढ़ जाता है कि वो शदीद डिप्रेशन में चला जाता है। अमार को लगने लगता है कि अब इसके पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा, मगर वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का इरादा करने से पहले अपनी दूसरी महबूबा हमशा के पास जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को ये एहसास हो जाता है कि सदफ अब इसमें दिलचस्पी रखती है और वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी करना चाहती है। बिलाल अब्दुल्ला को ये भी एहसास होता है अगर सदफ ने पहले कोई गलत फैसला किया था तो उसे उस वक्त सदफ को रोकना चाहिए था। इसके बाद बिलाल अब्दुल्ला सदफ से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं इस वक्त तुम्हारी गलती को नज़रअंदाज ना करता और तुम्हें समझाता कि तुम्हें अमार से शादी नहीं करनी चाहिए, तो शायद ये सब कुछ ना होता, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती थी। आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि दोस्तों सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी होने वाली है। दूसरी तरफ दानिया अपनी टिकट बुक करवाएगी और वापस चली जाएगी। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी की एक नई शुरुआत होगी और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।